God has been good to us these last 2 days. और पिछले 2 दिनों के अंदर परमेश्वर हमारे साथ बहुत ही भला रहा। So even now, let us come into this presence with faith. और आइए इस सत्र को भी हम उस विश्वास से प्रभु के हाथों में सौंपे। In our midst, we need the fire of prophecy, the fire of holiness, and the fire of love. और हमारे बीच में भी परमेश्वर की वो आग भविष्यवाणी की और पवित्रता की हमारे अंदर वो चाहिए। Without the power of the Holy Spirit, it's not possible for this to live such a godly life. और पवित्र आत्मा की सामर्थ के बिना एक ईश्वरीय जीवन जीना संभव नहीं है। So I want to show some verses और कुछ वचनों को मैं दिखाना चाहता हूँ on the basis of these things. और इन वचनों के आधार पर Luke chapter 11, लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय verse 33. 33 वचन। Luke 11, verse 33. लूका 11 वचन 33। No one, after lighting a lamp, puts it away in a cellar or nor under a basket, but on the lampstand, so that those who enter may see the light. और कोई मनुष्य दिया जला के तलघर के या पैमाने के नीचे नहीं रखता, परंतु दीवट पर रखता है कि भीतर आने वाले उजियाला पाए। Actually, that passage is very important passage from verse 33 to 36. और ये 33 से 36 वचन का जो भाग है, बहुत ही मुख्य वचन का ये भाग है। Now we want to show only this one verse. Let us take this one verse 33. और ये 33 वचन है, इसको मैं दिखाना चाहता हूँ। आइए इस वचन को हम ले। Here in this verse we see two words. One is lampstand, another is lamp. और यहाँ पर दिया, दो शब्द यहाँ पर हम लेंगे। पहला शब्द है दिया और दूसरा है दीवट, जिसके ऊपर वो रखा जाता है। The lampstand represents the body of Christ, the church, the local church here. और ये दीवट जो होता है वो परमेश्वर की जो स्थानीय कलीसिया जो है वो मसीह की देह को दर्शाता है। Even in the book of Revelation, we need not turn. Revelation chapter 1 verse 20, we read those lampstands. Jesus, in the midst of the 7 lampstands, we read like that. और हम प्रकाशित वाक्य में वहाँ हमें जाने की जरूरत नहीं। पहला अध्याय 20 अध्याय 20 वचन में हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह वहाँ पर उस स्वर्ग के उस वहाँ पर वो दीवटें वहाँ पर हम देखते हैं। So the lampstand represents the church, the local body of Christ. और वहाँ पर जो लैम्पस्टैंड जो है, दीवट जो है वो जो स्थानीय कलीसिया को दिखाता है। So each one of us is a lamp. और हम सभी जो है हम एक दिया है। We all constitutes that lampstand. और हम सभी बनकर एक वो दीवट के जैसे हम बनते हैं। Yes, God has established His lampstands in Delhi, Greater Noida, Chandigarh, or some places here. और परमेश्वर ने अपने इन दीवटों को अलग अलग जगह पर, दिल्ली हो, चंडीगढ़ हो या फिर अलग अलग स्थानों पर उसको रखा है। Yes, we praise the Lord. हम प्रभु की स्तुति करते हैं उसके लिए। So in this North India, such a fallow ground. और यहाँ पर जो उत्तर भारत है जो एक बंजर भूमि जैसी होती है। So in the midst of this such fallow grounds, God has established such lampstands in our midst. और ऐसी बंजर भूमि के मध्य में परमेश्वर ने अपनी ऐसी दीवटों को स्थापित किया है अलग अलग स्थानों पर। So what we read in 33? और 33 वचन में हम क्या पढ़ते हैं? Those who enter into the church, they should see the light. और जो कलीसिया के अंदर आते हैं, प्रवेश करते हैं, वे ज्योति को देखने चाहिए। When an unbeliever or some of our relatives or friends or outsider, when they come inside our church, they should see the light. और कोई अविश्वासी हो, कोई पड़ोसी हो, हमारे जो अन्य जाति, हमारे कोई रिश्तेदार हो सकते, कोई भी व्यक्ति जब कलीसिया में आता है वो एक प्रकाश या ज्योति को वो देखने चाहिए। What is that light? और वो ज्योति क्या है? Yes, again we will come back to this verse. और इस वचन पर हम वापस लौटेंगे। John chapter 1 verse 4. पहला यूहन्ना का पहला अध्याय वचन 14। So let us all look at this verse. आइए हम सभी इस वचन को देखें। John 1:4. यूहन्ना पहला अध्याय वचन 14। In him, in Jesus was life, and the life was the light of men. John 1:4. और माफ करें, यूहन्ना पहला अध्याय वचन 4, उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था।
In Jesus was life, and the life was the light of men. और यीशु मसीह में जीवन था और वो जीवन मनुष्य की ज्योति था. Yes. That life of Jesus Christ. और ये यीशु मसीह का जीवन. So again, so let us put these two verses. आइए दोनों वचनों को हम साथ में रखकर देखें. So again, let us go back to Luke chapter 11, verse 33. आइए वापस लूका 11:33 में लौटे. Those who enter into the church, they may see the life of Jesus. Amen. और जो कलीसिया के अंदर प्रवेश करते हुए सभी लोग क्या देखने चाहिए? वे लोग यीशु मसीह का जीवन को देखना चाहिए. आमीन. Yes, anyone, if anyone enters into the church means they should see the life of Jesus in our midst. और कोई भी कलीसिया के अंदर प्रवेश करता है, आता है, वो हमारे बीच में यीशु मसीह का जीवन उसको देखना चाहिए. So that local church, the local body is the expression of or manifestation of Christ's life. और यहाँ पर ये स्थानीय कलीसिया जो है मसीह की देह है, वो क्या है? वो मसीह यीशु के जीवन को प्रकट करने वाला एक प्रस्तुति है. They should see the life means they should see the humility of Jesus in our midst. और यीशु मसीह का जीवन मतलब हमारे बीच में यीशु मसीह की नम्रता देखनी चाहिए. Love of Christ, यीशु मसीह का प्रेम the compassion of Christ, और यीशु मसीह की अनुकंपा दिखनी चाहिए, the तरस दिखनी purity चाहिए. and righteousness of Christ. और यीशु मसीह की धार्मिकता और शुद्धता हमारे बीच में दिखनी चाहिए. So these are all the life of that. These are all the light. और ये सारी ज्योति जो हमारे बीच में दिखनी चाहिए. So that's our calling. और ये हमारी बुलाहट है. So in the midst of darkness, God has placed these lampstands. Means for what purpose? और इन अंधकार सारी जगह पर जब अंधकार है तो परमेश्वर ने इन दिए दीवटों को यहाँ पर किस उद्देश्य के साथ रखा है? To radiate His glory. ताकि हम उसकी महिमा को प्रकाशित कर सके. That's our calling. और ये हमारी बुलाहट है. Nowadays, there are in Christendom there are many churches. They are glorying in their number. और यहाँ आजकल जो है बहुत सारी कलीसिया के अंदर, मसीहत के अंदर कलीसिया अपनी संख्या के ऊपर वे महिमा करते हैं. Even in South India also, there are mega churches. और दक्षिण भारत के अंदर भी बहुत सारे बड़े बड़े पाए जाते हैं संख्या Such में. mega churches, they are having hundreds and thousands of believers in their churches. और ऐसे इतने सैकड़ों हजारों कलीसिया के अंदर लोग आते हैं. So according to this verse, और ये वचन के अनुसार those churches, these mega churches are having hundreds and thousands of lamps. और ये वचन के अनुसार वहाँ पे हजारों जो है वहाँ पर दिए पाए जाते हैं वो कलीसिया के अंदर. Yes, in our church we have 300 lamps. और हमारे कलीसिया के अंदर 300 दिए हैं. In our church we have 5,000 bulbs. और हमारे कलीसिया के अंदर 5,000 बल्ब है. What is the glory in number? और इन संख्याओं के अंदर क्या महिमा हम ले सकते हैं? So what about the intensity of that lamp? That is very important. और इन बल्ब ये जो है दिए है उसके अंदर से क्या प्रकाश आता है, क्या तीव्रता है, वो मायने रखता है. The quantity is not the matter. और यहाँ पे संख्या मायने नहीं रखता है. Mega churches are they are glorying in their number. और बड़े बड़े कलीसिया जो है अपनी संख्या के ऊपर महिमा करते हैं. But many bulbs are fused bulbs. और यहाँ पर कुछ बल्ब तो है पूरी तरह से फ्यूज हो चुके नहीं चलते हैं. Many bulbs are 0 watt bulbs. और कुछ बल्ब 0 वॉट के बल्ब है. Instead of having 1,000 0 watt bulbs, और यहाँ पर 1000 जो है 0 वॉट के 1000 ऐसे बल्ब होने के बजाय it is better to have 10,000 watt bulbs. Amen. और यहाँ पर ऐसे 10 ही बल्ब हो जो 10,000 की वॉट की जो क्षमता के प्रकाश को दे सकते हो. We are not glorying in quantity, in quality. और हम संख्या के अंदर महिमा नहीं करते, लेकिन गुणवत्ता जो होनी चाहिए उसके अंदर हम महिमा करते हैं. Even in our villages, हमारे गांव के अंदर भी, either in UP or very rare remote villages, और यदि यूपी में जहां कहीं से आते हैं, आपका गांव कितना ही भीतर क्यों ना हो, God has placed in that village means you are the shining light there. और परमेश्वर ने यदि आपको वहां पे रखा है तो आप एक प्रकाशित होने वाली एक ज्योति के समान परमेश्वर ने आपको रखा है. You are the expression and manifestation of His life in that village. That's why God has placed in that और village. परमेश्वर ने आपको इसलिए वहां पे रखा है ताकि आप उसकी प्रकाशित होने वाली वहां पर एक ज्योति बन सके, उसकी महिमा बन सके. Yes. See, these bulbs need power to light up, no? और ये बल्ब आप यहाँ पर जो हॉल में देखते हैं, इनको एक सामर्थ्य या पावर की जरूरत होती है, सप्लाई Yes, की. these lamps need power to light up. और इनको एक पावर की जरूरत होती ताकि ये यहाँ पर जल सके ये बल्ब. So I want to show. I will come back. Again, these words will come back. और इस वचन पर हम वापस लौटेंगे. Exodus chapter 3.
निर्गमन की पुस्तक उसका 3रा अध्याय, Exodus chapter 3, निर्गमन 3रा अध्याय, where we see the thorny fire bush, burning bush. और यहाँ पे वो जलती हुई झाड़ी जो है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। Moses was now is 80 years old now. अब मूसा 80 साल का हो चुका है। In verse 2 and 3 we read, 2 और 3 वचन में हम पढ़ते हैं, the angel of the Lord appeared to him in a blazing fire from the midst of a bush, and he looked, and behold, the bush was burning with fire, yet the bush was not consumed. और परमेश्वर के दूत ने कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया, और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं हो रही। Next verse. So Moses said, I must turn aside now and see this marvelous sight, why the bush is not burnt up. और 3 वचन में लिखा है, तब मूसा ने कहा कि मैं उधर जाकर इसे बड़े अचंभे को देखूंगा कि वह झाड़ी क्यों नहीं जलती है। See, the bush was burning, और यहाँ पर वो झाड़ी जो है वो जल रही थी, but it was not consumed. लेकिन वो भस्म नहीं हो रही थी। Moses saw the burning bush. और वहां पर वो जलती हुई झाड़ी को मूसा देखता So है। Moses said, let me go nearer, let me go nearer, और मूसा कहता है कि मुझे उसके पास जाना है, and let me see this marvelous, beautiful sight. और ये बड़े अचंभित सुंदर दृश्य को मैं निहारना चाहता हूँ। See the word. I like this verse very much. और इस वचन को मैं बहुत पसंद करता हूँ। Verse 3:3, chapter 3:3. और निर्गमन 3:3, Let me see this marvelous sight. मैं उधर जाकर इस बड़े अचंभे को देखना चाहूंगा। Will the thorny bush ever be a marvelous sight? और क्या जलती हुई झाड़ी कभी एक अचंभित दृश्य बन सकता है क्या? You just ask yourselves. अपने आप को पूछ के देखिए, Will ever be the thorny bush be a marvelous, beautiful sight? क्या आप एक जलती झाड़ी के अंदर कभी भी एक सुंदर अचंभित दृश्य कभी देख पाएंगे क्या? Never, never. कभी नहीं हो सकता। It's a picture of ugly, cursed, unapproachable thing. और ऐसी एक बहुत ही गंदी और जहां पर आप जा नहीं सकते ऐसी एक जगह वो आपके सामने रहेगी। Yes, thorny bush is a picture of ugly, cursed, unapproachable और thing. ऐसी जलती हुई झाड़ी जो रहेगी जो एक श्रापित जगह है, जो पूरी तरह से जो दिखने में सही नहीं, अच्छी नहीं है, बिगड़ी हुई ऐसी एक जगह है। What's the good news here? और लेकिन अच्छे संदेश क्या है? When the fire came upon the thorny bush, लेकिन जब आग उस झाड़ी के ऊपर आ जाती है, it became a marvelous sight. तो वो एक सुंदर अचंभित दृश्य बन जाता है। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। There is a message in this. और यहाँ पर एक संदेश हमारे लिए है। Dear families, प्रिय परिवार, whatever be your past, आपका अतीत, आपका भूतकाल क्यों न रहा, कुछ भी क्यों न whatever रहा it हो, may be, an ugly thing, और कुछ भी कितना भी बिगड़ा हुआ बदतर क्यों न रहा हो, whatever be your past, either it's a curse or ugly or unapproachable. और चाहे वो कितना भी बिगड़ा हुआ रहा हो, बदतर रहा हो, श्रापित रहा हो, या किसी के पास आपके पास न आ सके ऐसा वो रहा हो, Once the holy fire, once the power of the Holy Spirit comes into your life, means that moment itself will become a marvelous और sight. जब पवित्र आत्मा की अद्भुत सामर्थ्य, ताकत, वो आग जब आपके ऊपर आ जाती है, उसी क्षण वो एक बहुत ही अद्भुत दृश्य, सुंदर दृश्य देखने वाला बन जाता है। So forget your past. और अपने अतीत को आप भूल जाइए। Don't be condemned or have any guilty conscience about your past. और आपके अतीत के बारे में, भूतकाल के बारे में, आपके विवेक के बारे में कभी आप दंडित महसूस न करें। In the new covenant, how many characters we are seeing? और नए नियम के अंदर इतने ज्यादा लोगों के गुणों को हमने देखा है। What about the life of Zacchaeus, और जक्कियस के बारे में क्या? Magdalene, Mary, और मरियम मगदलीनी उसके बारे में, Samaritan women, और सामरी स्त्री के बारे में, adulterous women, और व्यभिचारी स्त्री के बारे में, that robber. और वो जो डाकू जो था। So how many characters we see in this word of new covenant? और यहाँ पर नए नियम के अंदर इतने सारे लोगों के बारे में हम देखते हैं। Such characters were cursed, ugly, unapproachable people. ऐसे लोग वहां के समय के अंदर पूरी तरह से बदतर थे, बिगड़े हुए थे, पूरी तरह से श्रापित थे, जिनके पास कोई जाना नहीं चाहता था। When Jesus and his disciples went into Jericho, when they wanted to go to Zacchaeus' house, और जब यीशु मसीह उसके शिष्य जरीको के रास्ते से जा रहे थे, वो जक्कई के घर पे जाना चाहते थे, what were the people's attitude? और लोगों का रवैया क्या था वहां? They murmured. और वे कुड़कुड़ाने लगे। Such a life he had.
और ऐसा जीवन उसके अंदर था, ऐसा So जीवन उसने जिया। money swindler, और पैसे में धोखाधड़ी करने वाला एक व्यक्ति था, unapproachable, और कोई इसके पास person. जाना नहीं चाहेगा। such an ugly life, और कितना एक बदतर जीवन उसने such जिया a है, cursed life he had. एक शापित जीवन उसने जिया था। But when Jesus came to his life, लेकिन जब यीशु मसीह उसके जीवन में आता है, so how many characters we see in the new covenant? और नए नियम के अंदर ऐसे कितने सारे लोगों के बारे में हम पढ़ते हैं। Once we were like that. और हम भी एक समय पर ऐसे ही थे। I know my past. मैं अपने अतीत को जानता हूँ, ugly, unapproachable, cursed life. और मेरा जीवन भी भूतकाल का ऐसा ही था, पूरी तरह से बदतर था, श्रापित था, जिसके पास कोई आ नहीं सकता। What's the good news? लेकिन हमारे लिए भला संदेश क्या है? The fire, the blazing fire came upon that bush. और वो भस्म करने वाली अग्नि जो है उस झाड़ी के ऊपर उतरी। Moses went nearer to that bush and he saw that glorious, beautiful, marvelous sight. और मूसा उस जलती हुई झाड़ी के पास जाता है और वहां पर क्या देखता है? एक अचंभित दृश्य को वो देखता है। So, even in our life also. हमारे जीवन के अंदर भी। So, how can we, the more the life of Jesus we have, our light will shine more. और जितना अधिक यीशु मसीह का जीवन हमारे अंदर और अधिक होगा, उतना अधिक हम और प्रकाशित होंगे। Such life of Jesus Christ we can manifest only through the power of the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के सहायता के द्वारा ही ऐसे मसीह यीशु का जीवन हम और प्रकट कर सकते हैं। Yes, each and every one of our life that God has to pour out His fire, holy fire. और हम सभी के जीवन के ऊपर परमेश्वर को अपनी वो पवित्र आग को उतारना है। Yes, Luke chapter 3. और लूका रचित सुसमाचार 3 अध्याय। There is a promise. That's a new covenant promise. और यहाँ पर नए नियम का एक वायदा हम देखते हैं, लूका 3 अध्याय। We have to claim this promise. और हमें इस वायदे को पूरी तरह से अपने जीवन के लिए लेना है। Luke chapter 3 verse 16. लूका 3 अध्याय वचन 16। John answered and said to them all, I baptize you with water, but one is coming who is mightier than I. I am not fit to untie the thong of his sandals. He will baptize you with the Holy Spirit and fire. Praise the Lord. और तो यूहन्ना ने उन सब के उत्तर में कहा, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु वो आने वाला है जो मुझसे शक्तिशाली है, मैं तो इस योग्य भी नहीं कि उसके जूतों की फीता खोल सकूं, वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। He will baptize you with the Holy Spirit and fire. वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। So, my dear brothers, और मेरे भाइयों बहनों, so not only so some might have received the Holy Spirit in the past. और हो सकता है अतीत में, भूतकाल में हमने पवित्र आत्मा को ग्रहण किया होगा। We need to be baptized again and again. और हमें और अधिक बार बार हमें उस पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाने की जरूरत है। We need to be anointed with the fire baptism. और आग से बपतिस्मा पाने की, उस अभिषेक से भरने की और ज्यादा जरूरत है। So when someone enters into a church, और कोई भी व्यक्ति जब कलीसिया के अंदर प्रवेश करता है, they must see the Christ life. और उन्हें मसीह का जीवन हमारे बीच में से दिखना चाहिए। So when we are anointed, when we are baptized with that fire, और जब हम उस आग से बपतिस्मा पाते, अभिषेक को प्राप्त करते हैं, so that when someone enters the church, they can see the life of Jesus. और जब कोई फिर कलीसिया के अंदर प्रवेश करता है, तब वो यीशु मसीह के जीवन को देख पाते हैं। Okay, in this context, I want to show the three aspects of the holy fire. और यहाँ पर इसी संदर्भ के अंदर मैं 3 बातें दिखाना चाहता हूँ जो आपसे एक बपतिस्मा पाने के संदर्भ में है। One is the fire of prophecy. और सबसे पहला जो नबूवत करना या भविष्यवाणी करने वाली आग। One is the fire of holiness. और दूसरा पवित्रता की आग। One is the fire of love. और दूसरा प्रेम की आग। So how is it possible? और यह how can we manifest the life of Christ? How can someone enter to say, how can they see the life of Jesus? और कैसे कोई व्यक्ति जब कलीसिया में आता है तो कैसे यीशु मसीह का जीवन वो देख सकता है, कैसे हम उसको प्रदर्शित कर सकते हैं? Yes, we need the fire baptism. और हमें वो आग का बपतिस्मा चाहिए। Okay, let us turn one by one. हम एक के बाद एक देखेंगे उसे। First thing, the fire of prophecy in our midst. और हमारे बीच में भविष्यवाणी करने की आग। 1 Corinthians chapter 14. पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय। 1 Corinthians chapter 14. पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय। There we read in verse 25 and 26. और 25 और 26 वचन। Chapter 14, 24. Let me read from 24 to 25. और 24 और 25 वचन को हम पढ़ेंगे। If
all prophecy, and an unbeliever or an ungifted man enters into their midst. He is convicted by all and he is called to account by all. 24 वचन, परंतु यदि सब भविष्यवाणी करने लगे और कोई अविश्वासी या बाहर वाला मनुष्य भीतर को आ जाए तो सब उसे दोषी ठहरा देंगे और परख लेंगे. The secrets of his heart are disclosed, so he will fall on his face and worship God, declaring that God is certainly among you. और उसके मन के भेद प्रकट हो जाएंगे और तब वह मुंह के बल गिरकर परमेश्वर को दंडवत करेगा और मान लेगा कि सचमुच परमेश्वर तुम्हारे बीच में है. So wonderful. That's a big challenge for us. ये हमारे लिए बहुत बड़ी एक चुनौती है. For each and every local church, for each and every local lampstand, that's a challenge. और हमारे बीच में पाए जाने वाले हर एक स्थानीय कलीसिया जो है, जो दीवट के समान है, हम सभी के लिए एक चुनौती के समान है ये. They must able to see and say God is in their midst. और वे बाहर वाले हमारे भीतर आकर ये देखने चाहिए और कहने चाहिए कि परमेश्वर तुम्हारे बीच में है. How will their secrets and thoughts and motives and attitudes will be revealed? और कैसे हमारे गुप्त जो विचार है, जो मनसा है, इरादे है, उद्देश्य सारे कैसे प्रकट होंगे? Only by the spirit of prophecy. और ये केवल नबूवत या भविष्यद्वाणी करने वाली आत्मा के द्वारा. That's a fire. That's a fire. और ये एक आग है. That's a fire of prophecy. और ये भविष्यद्वाणी करने की आग है. We need that spirit of prophecy in our midst. और हमारे बीच में भविष्यद्वाणी करने की आग की आज आवश्यकता है. So that when an unbeliever or outsider, when they come into our midst, his secrets, his motives have to be revealed. और जब ऐसा होगा, जब अविश्वासी या बाहर वाला मनुष्य जब भीतर आएगा तो उसके छिपे हुए जो मंशा या इरादे हैं, जिस इरादे से वो आया है, वो प्रकट हो जाएंगे. Either he has to come regularly or he should not come hereafter. और यहाँ पर एक बात तो वो पूरी तरह से नियमित रूप से वो आना चाहिए, नहीं तो फिर बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए. So how can this brother or this how can these people know my secret life? और वो भाई कहना चाहिए कि ये व्यक्ति को मेरा गुप्त जीवन कैसे पता चल सकता है? Actually, I was doing such a filthy things in my secret place. और मेरे गुप्त जीवन के अंदर तो मैं बहुत बड़ी गंदी बातों को, मैं ऐसी बातों को कर रहा था जो बुरी है. I did like that. और मैंने ऐसा किया, I thought like that. मैंने ऐसे विचार किया, Everything in secret. और सारी बातें मैंने गुप्त में किया है. But this place, when I come in this midst, everything is being revealed. लेकिन जब मैं इनके बीच में इनके प्रवेश करता हूँ, इनके बीच में सारी बातें प्रकट हो जाती है खुले Oh, में. something different. और यहाँ तो कुछ अलग बात है. God is here. God is here. और परमेश्वर यहाँ पर मौजूद है. He must fall down on his face and worship God. और वो पूरी तरह से अपने चेहरे पूरा अपना दंडवत करके यहाँ पे गिरना चाहिए और परमेश्वर की आराधना करना Otherwise, चाहिए. he should not come again. और नहीं तो वो इस कलीसिया में आना ही नहीं चाहिए. Either this or दोनों that. में से एक ही होना चाहिए, ये या दूसरा. Yes, it has to be happen. और ये ऐसा ही होना चाहिए. So we need the power of the Holy Spirit, और the हमें- spirit of prophecy. और इसलिए हमें पवित्र आत्मा की आग, भविष्यवाणी की आग की वो उसकी जरूरत है. That's a fire. That's a fire. और ये एक आग है. See, Luke chapter 24. लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय. Jesus was walking on the way to Emmaus. और यीशु मसीह जो है एमाउस के रास्ते पे जा रहा था. Luke chapter 24. लूका 24 अध्याय. Verse 13. वचन 13. Not. Yes, two of them are going that very day to a village named Emmaus. और उन दोनों में उसी दिन में से दो जन एमाउस नामक एक गांव को जा रहे थे. Jesus was also walking with them. और not यीशु these मसीह भी- two disciples. और यीशु मसीह भी इन दो शिष्यों के साथ चल के जा रहा था. You know all those things. और ये सारी बातों को, हम घटना को जानते हैं. Jesus, he explained the scriptures. और यीशु मसीह उनको वचन से समझा रहा था. See, where's that verse? From the book of Moses, no? Yeah, 27. और 27 वचन में हम देखते हैं. Then beginning with Moses and all the prophets, he explained to them the things concerning himself in all the scriptures. तब उसने मूसा और सब भविष्यद्वक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्रों में से अपने विषय में बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया. Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो. Their hearts were burning within them. और यहाँ पर उनके जो हृदय है पूरी तरह से जैसे जल रहे थे मानो. So where we read, 30.
32 32. 32 They said to one another, were not our hearts burning within us? और उन्होंने आपस में कहा, जहाँ वो मार्ग में जब हमसे बात करता था, पवित्र शास्त्र में समझाता था, क्या हमारे मन में उत्तेजना या ज्वलन उत्पन्न ना हुआ? Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। So we have to take it as a challenge. और हम सभी को एक चुनौती के रूप में इसको लेना है, We, as a church, we have to pray. और कलीसिया के रूप में हमको प्रार्थना करना है, Lord, प्रभु, Lord, pour out that fire of prophecy in our midst. प्रभु हमारे बीच में भविष्यवाणी करने की आग को उंडेल प्रभु। Either that meeting, informal meeting or formal meeting, that's not the matter. और ये इनफॉर्मल मीटिंग हो सकता है या फॉर्मल मीटिंग हो सकता है, Either in conversations, या बातचीत में हो सकता है, in our phone calls, हमारे फोन कॉल में हो सकता है, either 5 minutes or 10 minutes in our chattings. और हमारे चैट के 5 मिनट के अंदर या 10 मिनट में हो सकता है। We should have the fire of prophecy. और भविष्यवाणी करने की आग हमारे मध्य में होनी What is चाहिए। that prophecy? और ये भविष्यवाणी क्या है? Encouraging one another, एक दूसरे को प्रोत्साहन करना, consoling the और एक people, दूसरे को सांत्वना देना, or encouraging and exhorting them, और एक दूसरे exhorting को them. उपदेश देना, एक दूसरे को मदद करना, Yes, encouraging, exhorting, consoling, edifying. और एक दूसरे को प्रोत्साहन देना, एक दूसरे को सांत्वना देना, एक दूसरे को उठाना। Even you sisters also और ये बहनें आप भी कर सकते हैं। long for that spirit. और आप इस आत्मा की लालसा करें, खोज करें। Not only this to the elders and facilitators. और यहाँ पर जो एल्डर्स या प्राचीन होते हैं, फैसिलिटेटर हैं, उनके लिए अब नहीं है। We all need that spirit of prophecy in our midst. और हमारे बीच में ये भविष्यवाणी करने की आत्मा की हम सभी को आवश्यकता है। So during the informal meeting, when you sit together, और जब हम इनफॉर्मली ऐसे ही साथ में जब ऐसे मिलते हैं, when you hear some stories from one another, जब आप एक दूसरे से कुछ कहानी और बातों को सुनते हो, say they have to be consoled. और यहाँ पर उन्हें सांत्वना देने की जरूरत They है, have to be comforted. उनको एक सांत्वना देना है, So they need some encouragements. उनको प्रोत्साहन की आवश्यकता है। So in the weekly days, they may have so many tests और and hardships in their families or unconverted people. और हो सकता है कि पूरे सप्ताह के दरमियान उनके परिवार के अंदर, जहाँ पर जो लोग प्रभु में नहीं है, उनके परिवार के बहुत सारी तकलीफों का सामना वो करते So होंगे। church is the place कलीसिया वो जगह है where people can be edified and encouraged and consoled. और जहाँ पर कलीसिया में लोग आकर जिनको प्रोत्साहित किया जाता है, सांत्वना दिया जाता है और उनको उठाया जाता है। So when Jesus explained the scriptures, their hearts were burning. और जब यीशु मसीह वचनों से इनको बता रहा था तो इनके हृदय मानो जल रहे थे। In Jeremiah chapter 20 also we read. और यिर्मयाह की पुस्तक 20 अध्याय में भी हम पढ़ते हैं। Jeremiah chapter 20. यिर्मयाह 20 अध्याय verse 8 and 9. 8 और 9 वचन। For each time I speak, I cry aloud, I proclaim violence and destruction, because for me the word of the Lord has resulted in reproach and derision all day long. और क्योंकि जब मैं बात करता हूँ तब मैं जोर से पुकार कर ललकारता हूँ, उपद्रव और उत्पात हुआ, हाँ उत्पात, क्योंकि परमेश्वर का वचन दिन भर मेरे लिए निंदा और ठट्ठा का कारण होता रहता है। In verse 9, वचन 9, I will not remember him or speak anymore in his name. Then in my heart it becomes like a burning fire shut up in my bones. और यदि मैं कहूँ मैं उसकी चर्चा न करूँगा, न उसके नाम से बोलूँगा, तो मेरे हृदय में की ऐसी दशा होगी मानो मेरी हड्डियों में धधकती हुई आग हो, और मैं अपने को रोकते रोकते थक गया, पर मुझसे रहा नहीं जाता। So in verse 8 we see this word, the word of the Lord. और 8 वचन में देखते कि परमेश्वर का वचन। In verse 9, वचन 9 में देखते हैं it's like a burning fire. और ये एक धधकती हुई आग की जैसी है। Yes, in Jeremiah's heart, God's words were there. और यिर्मयाह जो है उसके हृदय के अंदर परमेश्वर के वचन है, It was like a burning fire in his heart. और ये धधकती हुई जलती हुई आग के जैसे है। Oh, praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। What a man of God. और कैसे कितना प्रभु का अद्भुत ये जन है। Yes. So these are all the verses. It should challenge us. और ये सारे वचन हमें चुनौती देने चाहिए। He had the word of God. और उसके पास प्रभु का वचन था। I want to show one more verse from Jeremiah chapter 37 also. और यिर्मयाह 37 अध्याय से एक वचन को दिखाना चाहता हूँ। 37 verse 17. 17 वचन। You read in Hindi. और उसके बहुत दिन बीतने पर सिदकिय्याह राजा ने उसको बुलवा भेजा और अपने भवन में उसे छिप कर यह प्रश्न किया, क्या परमेश्वर की ओर से कोई वचन पहुंचा है?
यिर्मयाह ने कहा कि हाँ पहुंचा है, वो यह है कि तू बाबेल के राजा के वश में कर दिया जाएगा। That king Zedekiah took him out in his palace. The king secretly asked him, "Is there a word from the Lord?" और सिदकिय्याह उसको राजा जो है उसको बुलवाता है और उसको कहता है क्या परमेश्वर की ओर से कोई वचन मेरे लिए है क्या? Actually, at the time, Jeremiah was in the dungeon. और यहाँ पर उस समय जो है वो यिर्मयाह जो है वो पूरे बंदी गृह के अंदर डाल दिया गया था। That king Zedekiah asked him secretly, "Is that the word from the Lord?" और सिदकिय्याह राजा जो है वो गुप्त रीति से उसको पूछता है क्या मेरे लिए परमेश्वर से कोई वचन है क्या? What did he say? और वो क्या कहता है? There is. हाँ हाँ वचन है जरूर। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Yes, हाँ there is. हाँ वचन है। Yes, I have the word from the Lord. और मेरे पास प्रभु की ओर से एक वचन है। Where was he? कहाँ पर वो था? He was in the dungeon. और वहां पे बंदी गृह के अंदर पड़ा हुआ था। Even in, see, once again, let us turn back to Jeremiah 20. और हम देखें यिर्मयाह 20 अध्याय में देखें So, हम in the midst of accusations, whisperings, malins, और जब वो सारे दोष उसके ऊपर लगाए गए हैं उन सारे उसके बीच में chapter 20, यिर्मयाह का पुस्तक उसका 20 अध्याय verse 10. वचन 10। I have heard the whispering of many. 20, 10. और वचन वचन I 10 have में लिखा heard है the whispering of many, terror on every side. और वहाँ But verse 11, the Lord is with me like a dread champion. They will be utterly ashamed, for because they have failed with an everlasting disgrace that will not be forgotten. Yet the Lord of hosts, you who test the righteous, who see the mind and the heart. Praise the Lord. प्रभु की स्तुति जहाँ पे 10 वचन में कहता है कि मैंने बहुतों के मुंह से अपनी निंदा सुनी, चारों ओर भय ही भय देखा। 11 वचन में कहता है परमेश्वर मेरे साथ है, भयंकर वीर के समान है। और 12 में कहता है सेनाओं के परमेश्वर, धर्मियों के परखने वाले, हृदय और मन के ज्ञाता। In verse, the latter part of that verse 12, और 12 वचन के अंतिम भाग में हम देखते हैं Lord, I have set forth my cause to you. और वो कहता है क्योंकि मैंने अपना मुकदमा तेरे ऊपर छोड़ दिया है। See, old covenant man. और ये पुराने नियम का व्यक्ति है। So, how did he react for those whisperings and accusations? और यहाँ पर जो निंदा और चारों तरफ से भय उसके कहा जा रहा है उसको कैसे प्रतिक्रिया देता है? Lord, I have set forth to you प्रभु for your cause. प्रभु मैंने अपना मुकदमा तेरे हाथों में छोड़ दिया है। So that means he is not entangled with all those whisperings and accusations. और जो उसके विरोध में सारी निंदा हो रही है, जो सारे मुंह उसके विरोध में बोल रहे हैं, उसके अंदर वो लिपटा हुआ नहीं है। In the presence of God, he examined and judged himself. That's all. और प्रभु की उपस्थिति में अपने आप को जांचता है, उतना ही काफी है। He had a clear conscience. और वो पूरी तरह से शुद्ध विवेक उसके पास है। He cleansed himself. He had a clear conscience. और पूरी तरह से अपने आप को शुद्ध करता है, शुद्ध विवेक उसके पास है। That's why he could have a word from the Lord always. और इसी कारण से हर समय उसके पास परमेश्वर की ओर से एक वचन था। So when people misunderstand us or judge us or accuse us, और जब लोग हमें गलत समझते, गलत फहमी होती है या हमारे ऊपर दोष लगाते हैं, my dear brothers, don't be entangled with all those things. और प्रिय भाइयों बहनों उसी के अंदर आप हमेशा लिपटे ना रहे, You come out from that. उसके अंदर से आप बाहर आ जाए। Leave them to God's purpose, God's cause. और आइए उन सारे मुकदमे को, सारे लोगों को परमेश्वर के हाथों में आप छोड़ दें। As Jesus commit everything to Father, और जैसे यीशु मसीह ने सब कुछ पिता के हाथों में सौंप दिया, leave to God. आइए हम परमेश्वर के हाथों में छोड़ दें। You judge yourself, you cleanse your heart, you keep a clean conscience. That's all. अपने आप का आप न्याय करें, अपने आप को शुद्ध करें, अपने आप के विवेक को आप शुद्ध रखें, उतना ही बस। So that we can have the word of God at any time. और ताकि हर समय हर जगह पर हमारे पास परमेश्वर का वचन पाया जाए। When King Zedekiah asked secretly, "Is there a word from the Lord?" Yes, I have. सिदकिय्याह राजा ने जब यिर्मयाह से पूछा गुप्त रीति से क्या मेरे लिए कोई वचन है, वो कहता है हाँ मेरे पास परमेश्वर से एक वचन है। Yes, each and every meeting, either Sunday meetings or midweek meetings or online meetings or cottage meetings, और we should have the word of God. और हर मीटिंग के अंदर चाहे वो रविवार की मीटिंग हो, कॉटेज मीटिंग हो, ऑनलाइन मीटिंग हो, कोई भी मीटिंग हम जाए उसके अंदर हमारे पास प्रभु का एक वचन होना चाहिए। How much more in the new covenant we must have. और नए नियम में तो कितना अधिक हमारे पास होना चाहिए। Such a person in old covenant had such word of God
from the Lord means how much more we should have. यदि पुराने नियम के अंदर परमेश्वर के जन के पास हर समय एक वचन था, तो नए नियम के अंदर हमारे पास कितना अधिक परमेश्वर का वचन होना चाहिए। So by this fire of prophecy, when someone enters to the church, और जब पवित्र भविष्यवाणी की जब आग हमारे बीच में होगी, और यदि कोई बाहर वाला व्यक्ति हमारे अंदर प्रवेश करता है, his secrets will be revealed, और उसके गुप्त बातें जो प्रकट हो जाती है, his motives and attitudes, everything will be revealed. उसके इरादे जो है, उसके उद्देश्य है जो पूरी तरह से प्रकट हो जाते Then हैं, what will he do? He will fall down and he worship the Lord and he will declare that God is in their midst. और जब वो पूरी तरह से अपने आप को दंडवत करके गिर जाएगा और परमेश्वर की आराधना करके कहेगा कि परमेश्वर इनके बीच में है। This is by the power of the Holy Spirit. और ये पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा है। Okay, second thing, और दूसरी चीज, fire of holiness. पवित्रता की आग। Jeremiah, Isaiah chapter 33. और यशायाह 33 अध्याय 33 from verse 15 to 18. 15 से 18 वचन। Isaiah chapter 33. यशायाह 33 अध्याय From verse 14. और वचन 14 से हम पढ़ेंगे। Sinners in Zion are terrified, trembling has seized the godless. Who among us can live with the consuming fire? Who among us can live with the continual burning? और वचन 14, Verse सियोन के पापी थरथरा गए हैं, भक्तिहीनों को कपकपी लगी है। हम में से कौन प्रचंड आग में रह सकता है? हम में से कौन उस आग में बना रह सकता है जो कभी नहीं बुझेगी? One mark of Zion और सियोन का एक चिन्ह है consuming fire. और जलने वाली जो आग जो है वो, One mark. ये एक चिन्ह है। There are many marks we read and we can see many marks of Zion in these Old Covenant books. और पुराने नियम के अंदर, इन पुस्तकों के अंदर सियोन के और संकेत और चिन्हों को हम देख सकते हैं। One mark is consuming fire. और एक चिन्ह उसका है वो भस्म करने वाली आग। Sinners and godless people will be terrified and tremble. और जो पापी जो है और जो परमेश्वर का भय नहीं मानते हुए पूरी तरह से कांपने लग जाएंगे। Yes, that's a mark. और ये चिन्ह है। They cannot, they prolong in this in our midst. और ये उनके मध्य के अंदर वो नहीं बढ़ सकते। They have to be in a terrified and tremble condition. और वो ऐसे कांपने लग जाएंगे, थरथराने लग जाएंगे। Because such people, they are living with the consuming fire. क्योंकि वहां पर ऐसे लोग रहते हैं जिनके पास भस्म करने वाली आग है। From verse 15 and 16. और 15 और 16 वचन में हम In देखते verse हैं। 15 itself, what we read? और 15 वचन, Walking, then shaking, then hearing, then looking. So all these things are mentioned in verse 15. और 15 वचन में जैसे लिखता है, चलने के बारे में, सीधाई से चलने के बारे में, घृणा करने के, बोलने के बारे में, जो बातें सुनने के संबंध में, देखने के संबंध में है, ये सारी बातें 15 वचन में लिखी गई है। Walking righteously, और धार्मिकता से चलने के बारे में है, speaking with the और sincerity, सीधी बातें बोलने के बारे में है, shaking our hands for bribe or unrighteous means, वो जो अंधेर से लाभ से घृणा करता है, घूस नहीं लेता, वह हाथ नहीं मिलाता है, stopping our ears from hearing evils, और जो बुरी बात है उसको सुनने से कानों को बंद कर देता है, shutting our eyes from looking upon evil. और बुराई देखने से अपनी आंखों को बंद कर देता है। See, these are all the very day-to-day practical life. और ये प्रतिदिन की एक व्यवहारिक जीवन की बातें हैं। So we have to live in with the consuming fire always. और हमेशा हमें भस्म करने वाली आग के साथ जीवन को जीना है। So that in verse 17, और 17 वचन, your eyes will see the king in his beauty. तू अपनी आंखों से राजा को उसकी शोभा सहित देखेगा। Yes, that's our wish. That's our wish. और ये हमारी इच्छा है। Your eyes will see the king in his majesty. और तू अपनी आंखों से राजा को उसकी शोभा सहित देखेगा। Yes, we can see the glory of God. और हम परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। When? कब देखेंगे? When we live with the consuming fire daily. और जब प्रतिदिन हम उस भस्म करने वाली आग के साथ जीवन को जिएंगे। Yes, righteous means we can talk there is many areas it covers. और धार्मिकता जो है वो बहुत सारे जीवन के क्षेत्रों को उसमें कवर करता है। Especially in the area of money matters. और खास करके पैसों के संबंध में। Each and every one of us, we should earn money in a righteous manner. और हम में से सभी को पैसा जो है वो धार्मिकता के मार्गों के द्वारा ही कमाना है। Even 1 rupee comes into your home means it should be a righteous money. और 1 रुपया भी यदि हमारे घर में आता है वो धार्मिकता से कमाया हुआ पैसा ही होना चाहिए। Righteous earning and faithful spending.
और यहाँ पर धार्मिकता से पैसा कमाना होना चाहिए और विश्वास योग्यता से पैसा खर्च करना चाहिए। We have to earn our money in a righteous way, और धार्मिकता के मार्गों के द्वारा हमें पैसा and कमाना we है have to spend it faithfully. और विश्वास योग्यता से उन पैसों को खर्च करना है। Regarding money, we are not the owners. और पैसों के संबंध में हम उसके मालिक नहीं हैं We are only the stewards. और हम तो उसके केवल भंडारी है। For each and every money, we have to give an account for the Lord one day. और एक एक पैसा जो हमारे पास है, एक दिन परमेश्वर को उसके सामने उसका हिसाब, उसका Yes. लेखा देना होगा Yes, we have to give an account और हमें परमेश्वर को हिसाब देना होगा। for whatever money we earn. और जो भी पैसा हमने कमाया उन सारे पैसों का We have to give an account. हमें पैसों का हिसाब देना होगा We have to give an account for our body. और हमारे शरीरों का हिसाब देना होगा We have to give an account for our time. और हमारा टाइम जो है, समय, उसका हमें हिसाब देना We होगा have to give an account for money. और हमारा पैसों का हिसाब देना होगा We have to give an account for our children and और हमारे wife. हमारे बच्चे जो है, पत्नी जो है, उनका हमें लेखा देना होगा। Yes, we have to. The day will come. और ऐसा दिन आने वाला है, वो दिन आएगा So we have to give an account. और हमें हिसाब देना होगा। So we should fear God. हमें वहाँ प्रभु का भय मानना होगा। Yes, we should fear God. हमें प्रभु का भय मानना होगा Especially in the area of money matters. और खास करके पैसों के संबंध में No unrighteous in anywhere. और किसी भी अधार्मिकता का पैसा नहीं होना चाहिए। In all our money matters areas, financial matters, और आर्थिक बातों के संबंध में, पैसों के मामले में only holiness unto the Lord. और केवल परमेश्वर के लिए एक पवित्रता होगी Only holiness, only righteous unto the Lord. और केवल पवित्रता होगी और परमेश्वर के लिए धार्मिकता पाई जाएगी। Yes, holy ghost, holy angels, ghosts are watching us. Even Satan forces are also watching us. और जब हम ऐसा करते हैं, जो पवित्र आत्मा, जो स्वर्गदूत है, वो भी हमको देखते हैं और शैतान के दूत भी हमको देखते हैं ऐसा करने Local से। elders are responsible brothers. They may not know your financial dealings. और हो सकता है कि आपके जो स्थानीय अगुवे, जो प्राचीन जो है, वो आपकी आर्थिक जो आवश्यकता है उसको नहीं जानते होंगे। Yes, but the hosts are watching us. लेकिन वो पवित्र जो सरदूत जो है, वो आपको देखते हैं। We have to live with the consuming fire always. और हमेशा वो धधकती हुई भस्म करने वाली आग के साथ हमको जीवन जीना है। I want to share one testimony of one brother. और एक भाई की गवाही को बांटना चाहता हूँ I have heard from that brother itself. और वो भाई से ही मैंने स्वयं सुना है। He was in one of our churches, वो हमारे एक कलीसिया में से हैं especially in the area of money matters and righteous matters. और खास करके पैसों के संबंध के अंदर, धार्मिकता से पैसे कमाने के संबंध में। There should not be any cheating, और कहाँ वहाँ पर कोई भी धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए no defrauding, और वहाँ पे कोई भी धोखा नहीं होना चाहिए no lying, और कोई झूठ नहीं होना चाहिए no stealing. और कोई चोरी नहीं। Yes, these are all the areas. We should be very faithful. और इन सारी बातों के अंदर हमें विश्वास योग्य होना है। We should, if we are doing business means we should not cheat. और यदि आप कोई व्यवसाय करते हैं तो उसमें कभी भी उस बिजनेस के अंदर आपको चीट नहीं करना है, धोखा नहीं देना है। We should pay our taxes regularly. और हमारे कर जो है, जो टैक्सेस है, हमें नियमित रूप से उसको चुकाना We है। should not cheat the government. हमें सरकार को धोखा नहीं देना है। So what belongs to the Caesar, it should goes to Caesar. और जो कैसर का है उसको कैसर को देना चाहिए। We have to settle debts. We have to clear our debts और also. हमारे जो कर्जे हैं, उन सारे कर्जे को हमको पूरी तरह से दे देना, पूरा कर देना चाहिए। Even in our midst there are brothers. और यहाँ तक हमारे बीच में से भाई है They are long pending. और उनके पास इतने सारे बहुत ही ज्यादा जो चुकता करना बाकी ऐसी बातें हैं। So this is not the way of living. और- This is not the way of living with the consuming fire. और ये वो मार्ग नहीं है कि जो धधकती हुई भस्म करने वाली आग से जीने वाला मार्ग नहीं है। If you are living with the consuming fire, that consuming will consume us. और यहाँ पर जब हम भस्म करने वाली आग से जब हम जीवन को जीते, वो आग हमें भस्म करेगी। So settle your debt first of all. और सबसे पहले आपका कर्जा जो है उसको आप चुकता करें। There is righteousness. और ये धार्मिकता है। We have to pay out the taxes. और हमें हमारे सारे कर को चुकाना है। That is righteousness. ये धार्मिकता है। I know one brother. मैं भाई को जानता हूँ, He's electrician. वो एक इलेक्ट्रिशियन है He's working under one building contractor. और एक कॉन्ट्रैक्टर है जो उनके हाथ के नीचे वो काम करते हैं। That building contractor has a team of workers. और उस बिल्डिंग के कॉन्ट्रैक्टर है, उनके और भी कर्मचारी जो उनके हाथ के नीचे काम करने वाले हैं। From that work site, some of his a few workers, they would steal some electrical coils, और वहाँ पर उसके काम electrical wire bundles. और वहाँ पर वो जो दूसरे काम करने वाले लोग होते थे, वो बिल्डिंग के अंदर जब काम चलता था तो वो इलेक्ट्रिकल वायर के जो बंडल होते थे वो चुरा लेते थे। So there's some sort of stealing. और कुछ न कुछ वो ऐसे चोरी करते थे। And the end of the day, when they go back home,
They put it in their some baskets and in a hidden way they would steal. और जब दिन का अंत होता था तो उनके बास्केट के अंदर छुपा के कहीं ना कहीं पे वो चोरी करके वहां से गायब कर देते थे उसको। Our brother, he's walking with the consuming fire. और हमारा वो भाई वो वहां पर था जो एक धधकती हुई भस्म करने वाली आग के साथ वहां पर He था। did not agree all these things. और ये सारी चीजों से वो सहमत नहीं था। Even he face to face he rebuked them also. और यहाँ पर सामने सामने उनको वो डांटता भी है। He informed everything to the building contractor. और वे सारी चीजें बिल्डिंग का जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको बताता है। From the day onwards he faced such troubles. और उस दिन से लेके इस भाई को इतनी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। Yes. In order to be righteous means we have to face certain things. और धार्मिकता का पालन करना, उस मार्ग में चलना, उसका मतलब बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ सकता है। See, that's one verse in Deuteronomy chapter 23. और व्यवस्था विवरण 23 अध्याय Deuteronomy chapter 23 verse 24 I think. और वचन 24। When you enter your neighbor's vineyard, then you may eat grapes until you are fully satisfied, but you shall not put any in your basket. और यहाँ पे लिखा है 24 वचन में, जब तू किसी दूसरे की दाख की बारी में जाए तब पेट भर के मनमाने दाख तो खा लेना, परंतु अपने पात्र में कुछ न रखना। Yes, you can eat आप खा सकते हैं until you are fully satisfied. और जब तक आपका पेट न संतुष्ट हो जाए तब तक खाइए। See, God has given such laws through Moses to his people. और यहाँ पर देखिए परमेश्वर ने अपने लोगों को मूसा के द्वारा ऐसी व्यवस्था दी थी। But you shall not put any in your basket. और लेकिन आप खाने के बाद कुछ भी उन दाख में से अपने पात्र या अपने बास्केट में कुछ मत रखना। That's a little thing, a small chota matter. ये छोटा सा एक मामला है ये। But God looks into this such things. लेकिन परमेश्वर ऐसी छोटी बातों को भी देखता है। I want to show you one more verse in Proverbs chapter 28. नीति वचन 28 अध्याय। Yes, we have to teach. Mainly we have to teach our kids these two important lessons. और हमें खास करके अपने बच्चों को ये दो सबसे मुख्य पाठ को हमको सिखाना है। Don't steal. चोरी नहीं करना है Don't tell lie. और झूठ नहीं बोलना है। From as early as possible, we have to teach these two lessons. और जितने वो छोटे होते हैं, जितना जल्दी संभव हो सके ये दो पाठ हमारे बच्चों को हमको सिखाना है। Don't steal, don't tell lie. चोरी नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है। Proverbs chapter 28, नीति वचन 28 verse 24. वचन 24। This is stealing from the home itself. और From घर में parents- से from माता parents पिता से itself. कुछ चुराता है उसके बारे में। 24. वचन 24। He who robs his father or his mother जो अपने माँ बाप को लूटता है and says, it's not a transgression. और कहता है कि कोई अपराध नहीं है इसमें तो। See, generally, what the children will say? और बच्चे आमतौर पर क्या कहते हैं? See, I am not stealing from others' home. और वो बच्चे कहेंगे मैं किसी और के घर से नहीं चुरा रहा। They will start stealing from Horlicks. From Horlicks they will steal. और वो हॉर्लिक्स का जो डब्बा जो है उसमें से मैं चुरा रहा हूँ अपने घर में से। See, Horlicks, or take some money for his petty expenses. और छोटा छोटा कुछ चॉकलेट या ऐसे कुछ खाने के लिए छोटा छोटा कुछ पैसा कहीं पे रखा होगा वो ले लेगा। But they will not say that. No, it's not a transgression. और वो कहेगा ये तो कोई अपराध नहीं है, कोई पाप नहीं। So only Horlicks, no. ये तो छोटा सा हॉर्लिक्स खाने के लिए So मिल लिया only है। I'm taking money from my dad, from my mummy only. और मैं अपने दूसरे रीति से देखने जाए तो मम्मी से ही पैसा ले रहा हूँ, घर से ही ले रहा हूँ। I'm not stealing. So this is not stealing. They won't agree. और ये अग्री नहीं कर, सहमति नहीं होते कि मैं चुरा नहीं रहा हूँ, ये चुराना नहीं है। Is this stealing? ये क्या चुराना है क्या? So I'm taking from my home, मैं मेरे घर से ही ले रहा हूँ from my parents. और मेरे माता पिता से No. नहीं। What the word of God says प्रभु का वचन क्या कहता है? is the companion of a man who destroys. At verse वो 24. नाश करने वाले का संगी ठहरता है। Is the companion of a man who destroys. In some other versions it says like is the companion of a dacoit. और यहाँ पर जो नाश करने वाला है, जो डकैत जो होगा उसका वो संगी ठहरता है। That means in future he will become like
robber. और यहाँ पर मतलब भविष्य में वो एक चोर के समान, डकैत के जैसे बन सकता है। Where does it start? और कहाँ से शुरुआत होती है? From his own parents. वहां से उसके घर के परिवार, माता पिता से शुरुआत होती है। He who robs his father or mother जो अपने माँ बाप को लूटता है is a companion of a dacoit. और जो यहाँ पर नाश करने वाला या जो जो चोरी करने वाला, उसका संगी ठहरता है। So this is the verse. और ये वचन है। But behind this verse, I have seen some believers. और इस वचन के पीछे मैंने कुछ विश्वासियों को देखा है, Even they are cheating their parents. और वे अपने माता पिता के साथ चोरी करते हैं। Without the knowledge of the parents, some believers have sold their properties. और यहाँ पर कई विश्वासियों ने अपने माता पिता को बताए बिना उनकी जो प्रॉपर्टी जो है उसको बेच दिया। Without the knowledge of their siblings, they have sold their properties, they have sold the jewelries. और यहाँ पर अपने भाई बहनों को या माता पिता को बताए बिना जो प्रॉपर्टी जो है या जिनको जो गहने जो है वो उनको बेच दिए। So they have gained enmity from them. और वहां से वो शत्रुता को प्राप्त करते हैं। So these are all unrighteous. ये सारी अधार्मिकता की बातें So हैं। walking righteously in the area of money matters. और यहाँ पर पैसों के मामले में हमें धार्मिकता के मार्गों से चलना है। See, there are many things mentioned in that verse. और उस वचन में और भी बातें लिखी है। Speaking sincerely. और जब हम बहुत ही खराई से बात करते हैं, So shutting our ears. और हमारे कानों को बंद करना उन बातों We के लिए, should not give our ears for backbiting people. और जो जो पीठ पीछे बात करते हैं उनके लिए हमारे कानों को हमको नहीं देना है। We have to shut up. और वहां पर हमारे कानों को बंद करना है। We should turn aside from evil. और हमें पूरी तरह से हमारी आंखों को भी हमारी बुरी बातों से मूंदना है। That's a fire of holiness. और ऐसे लोगों के ऊपर वो पवित्रता की आग आती है। Living every day with the consuming fire. और प्रतिदिन वो भस्म करने वाली आग के साथ को जीवन जीना। So by this way of living, by this holiness, और इस प्रकार से पवित्रता के जीवन के द्वारा when people enter into the midst, in our midst, और जब लोग अन्य लोग बाहर वाले हमारे बीच में जब आते हैं, when we see the life of that holy life and righteous life और in the midst, और हमारे बीच में जब एक पवित्र जीवन और धार्मिकता का जीवन जब वे देखते हैं, they can glorify God. तब वे परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। Oh God, what life I am living. और प्रभु मैं कैसा जीवन जी रहा हूँ। So these people are living righteously. और ये लोग तो बड़ी धार्मिकता से जीवन को जीते हैं। What a holy people. कितने पवित्र लोग हैं। So yes, they will be challenged. और उनको वहां पे एक चुनौती मिलेगी। So we need that fire of holiness in our और midst. हमारे बीच में पवित्रता की आग की आवश्यकता है। Okay, one more thing. We need the fire of love. और दूसरा प्रेम की आग की जरूरत है। 1 John chapter 4. पहला यूहन्ना चौथा अध्याय, 1 John chapter 4, पहला यूहन्ना चौथा अध्याय verse 12. वचन 12। It's a wonderful verse. बहुत ही अद्भुत वचन ये है। No one has seen God at any time. परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। Yes. Can any one of you tell this verse? John mentioned in some other place. Where? कहाँ पर यूहन्ना और कहाँ पर ये लिखता है, कोई बता सकता है? और कहीं जगह पर भी लिखा है। The same John. यही यूहन्ना, He mentioned this verse in his epistle. और उसका जो पत्री है वहाँ पे लिखता है। He mentioned it somewhere also. और कहीं पर और भी उसके बारे में उसने लिखा है। John Gospel. यूहन्ना का सुसमाचार 1. No, 1:18. See, let us. आइए हम see देखेंगे those verses यूहन्ना also. का रचित सुसमाचार पहला अध्याय। You keep these verses, both. John 1:18. यूहन्ना 1:18। No one has seen God at any time. और परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। The only begotten God who is in the bosom of the Father has explained him. और एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में, उसी ने उसे प्रकट किया है। See these two verses, connectivity, these two और verses. ये दो वचन के बीच में आप देखिए, जोड़ के देखिए। This is what mentioned in his gospel. और यही सुसमाचार में लिखा है, पत्री में लिखा है। No one has seen God at any time. Jesus, his only begotten son, came into this world and he explained his father. और परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, उसका इकलौता पुत्र यीशु मसीह आता है पिता की गोद से और उसी ने संसार में उसको प्रकट किया है। Okay, that is
That was the calling, that was the responsibility of Jesus. He did, he finished it. और He यीशु glorified God. यीशु मसीह की जिम्मेदारी थी, उसकी बुलाहट थी, उसने ये काम को किया, उसने उसको खत्म करके परमेश्वर की महिमा की। So this is our part now. और ये हमारा काम है। 1 John chapter 4 verse 12. पहला यूहन्ना 4 अध्याय। No one has seen God at any time. परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। If we love one another, यदि हम एक दूसरे से प्रेम रखते हैं, God abides in us परमेश्वर हम में बना रहता है and His love is perfected in us. और उसका प्रेम हम में सिद्ध होता है। I want to rephrase this verse like this. और इसको मैं और एक इस वचन को ऐसे रखना चाहता हूँ, No one has seen God at any time. परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा है। When an unbeliever or outsider or relative or friend or some X or Y, when they come into our midst, और जब कोई बाहर वाला, कोई अविश्वासी, अन्य जाति, कोई रिश्तेदार या कोई भी फलाना ढिकना, कोई भी व्यक्ति हमारे मध्य में जब आता है, when they see, जब वे देखते हैं, if we love one another, then what they will declare? और यदि हम वो देखेंगे कि हम आपस में एक दूसरे से प्रेम रखते हैं, तो किस चीज की घोषणा वो करेंगे? Hey, God is here. God is in their midst. और वे कहेंगे, अरे भाई, यहाँ पर तो इनके बीच में परमेश्वर है, परमेश्वर के बीच में मौजूद है। So by loving one another, एक दूसरे से प्रेम करने के द्वारा we can express God. हम परमेश्वर को प्रकट कर सकते So हैं। God is in our midst. परमेश्वर हमारे बीच में है। Jesus did, and He finished His call. और यीशु मसीह ने ऐसा किया, उसकी बुलाहट को उसने पूरा किया। So now our calling now, अब ये हमारी बुलाहट है, as the body of Christ, और परमेश्वर की, यीशु मसीह की देह होने के नाते we have to reveal reveal God. और हमें परमेश्वर को अभी प्रकट करना है। When they come into our midst, they should see God. और हमारे बीच में अगर कोई आता है तो वो परमेश्वर को देखना How चाहिए। can we show? How can we show और God? कैसे हम परमेश्वर को दिखा सकते By हैं? love, by loving each other, one another. एक दूसरे से प्रेम करने के द्वारा। For example, when they come into our midst, और जब वो हमारे बीच में आते, उदाहरण के रूप में, oh, how they are serving one another, और कैसे वे एक दूसरे की सेवा यहाँ पर एक दूसरे की कर how रहे they हैं, forgive one another, कैसे एक दूसरे को क्षमा करते ये लोग, how they are concerned, they have concern for और each one कैसे एक another. दूसरे के बारे में चिंता रखते, परवाह करते एक दूसरे की, No competition here, और उसमें उनके बीच में कोई भी प्रतियोगिता नहीं no है, partiality here, कोई भेदभाव उनके बीच में नहीं है, no partiality, no competition, no jealousy और among them. कोई जलन नहीं है, कोई प्रतियोगिता नहीं है, कुछ भी नहीं है ऐसा What उनके a बीच में, pure love in their midst. और एक शुद्ध प्रेम उनके बीच में है। Oh, praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। So this is the place where God dwells. और ऐसी जगह है जहाँ परमेश्वर निवास करता है, They will declare. और वहां पर वे घोषणा करेंगे, That's a fire of love. और ये है प्रेम की आग। So such a responsibility we have. और ऐसी जिम्मेदारी हमारे जीवन के ऊपर है, Through the prophecy, और भविष्यवाणी करने के द्वारा, through loving one another, एक दूसरे से प्रेम करने द्वारा, through our holy living, और हमारे पवित्र जीवन जीने के द्वारा we can express God. हम परमेश्वर को प्रकट कर सकते हैं। How is it possible? कैसे ये संभव हो सकता है? Only by the power of the Holy Spirit. और केवल पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा हो सकता Yes, है। we need the fire, holy fire in our midst. और हमारे बीच में पवित्र वो आग की आवश्यकता है। Cry out for that power. और आइए उस सामर्थ्य के लिए हम पुकारे। God is He is very eager to anoint us. और प्रभु बहुत ही आतुर है, बहुत ही इच्छा रखता है हमें अभिषेक देने के लिए। Okay, please pray. आइए हम प्रार्थना करें। पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु इस वचनों के लिए। प्रभु धन्यवाद कि प्रभु और एक बार हमें सबको चुनौती देने के लिए कि आज वो पवित्रता की आग हमारे मध्य में तू भेज प्रभु, वो प्रेम की आग को भेज पर पवित्र आत्मा प्रभु। हम मांगते हैं कि प्रभु परमेश्वर ये आग हमारे मध्य में प्रभु जिससे कि हम प्रभु को प्रकट कर सके प्रभु। हम ऐसे एक अभिव्यक्ति कलीसिया बन सके जिससे लोग देखकर कह सके कि सच में परमेश्वर इनके बीच में मौजूद है प्रभु। हम सच में तुझे प्रकट करना चाहते हैं प्रभु। उस बुलाहट को पूरा करने के लिए प्रभु, भविष्यवाणी करने के लिए, प्रोत्साहन करने का आत्मा तू हमें दे प्रभु। और ये सारी बातों करने के लिए हमें पवित्र आत्मा की ज़रूरत है प्रभु। हम सभी भाइयों और बहनों की मदद कर प्रभु, हम तेरे बिना नहीं कर पाएंगे। और इस चुनौती को आज हम हमारे परिवारों के लिए और कलीसिया के लिए हम लेते, जहाँ कहीं हम जाए प्रभु, इस आग को हम हमेशा अपने साथ में बनाए रखें प्रभु। ये हम प्रार्थना करते हैं तुझसे, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।